है और ब्रज की गोपियां भगवान कन्हैया को बुलाती हैं। क्या बात है भाई। अब कूलर एक है, जगह सामने जितनी होंगे उनके पास आवाज आएगी। या तो कूलर और होते दो चार तो सबके पास लग जाते। वैसे भी आज मौसम खैर ठीक है, ज्यादा गर्मी तो नहीं है। तो गोपियां जो है ब्रज की बालाएं जो है सरोवर में स्नान करती हैं। वो भी कैसे करती हैं? नग्न स्नान। भोले बाबा का मंदिर बना हुआ है, उसमें जल चढ़ाती हैं और वरदान मांगती हैं। कौन सा? कि मेरे देने वाले मुझे कृष्ण वर दो, मेरे देने वाले हमें कृष्ण वर दो, मेरे देने वाले। न तन की खबर हो न मन की खबर हो, वही रंग भर दो, मेरे देने वाले हमें कृष्ण वर दो, मेरे देने वाले। यानी गोपियां गीत गुनगुनाती। इधर ये बेटा अंकुर यादव जो श्रीमान पिंटू यादव जी के सुपुत्र हैं, ग्राम नंगला इंचा के रहने वाले हैं। भगवान की कथा में ये भक्त हमें माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। साथ में यज्ञपति महाराज और परिचित महाराज को भी सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनके हाथ हमेशा धर्म क्षेत्र में अग्रसर बनाए रखे, पढ़ लिख करके ये बेटा अपना नाम रोशन करे, ऐसी आशा अभिलाषा भक्तों के साथ में है। उधर सरोवर में नग्न स्नान किया करती हैं ब्रज की बालाएं, भगवान कन्हैया को बुलाया करती हैं। और भागवत ने यह बताया है कि स्त्री को कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान तो छोड़ो, स्त्री को कभी अपना सिर भी खोल के नहीं रखना चाहिए। लेकिन आजकल मॉडर्न जमाना आ गया बहनों, कोई सिर ढकना नहीं चाहता, कोई ढकना नहीं चाहती सिर। पहले घूंघट मारती थी, लाज मार लेती थी, जिसमें चेहरा दिखाई नहीं देता था, शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं देता था। पहले पहनती थी माता बहना क्या कमीज, शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं देता था। लेकिन अब शिक्षा आ गई, अब पढ़े लिखा जमाना, अब आ गया बिलाज बेलाज, कछु लाज ही ना। अब क्या चल गया? बेलाज। इसका नाम है बेलाज, यानी कोई लाज नहीं। और वो भी इधर श्रीमान हमारे मित्र शंकर भैया जी ग्राम जफराबाद से आए हैं। भगवान की कथा में हमें माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। साथ में हमारे सभी साथियों को 10-10 रुपए की मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान उनका आशीर्वाद हमारे सिर पर बना रहे, जिससे हम कथा चित्र में आगे बढ़ते रहे। अब क्या आ गया? बेलाज। और वो भी पहले बेलाज चले थे फुलबाजू के, अब धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, अब केवल यहाँ तक भी आए। यानी माता बहनाओं के इतने विचार बदल गए, पहनावा इतना बदल गया। पहले शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं देता था। वो कब था? जब हमारी माता बहनाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, शिक्षा नहीं थी भाई। लेकिन आज मुझे इस बात की बड़ा शर्म लगती है कि पढ़ा लिखी होने के बाद, शिक्षा आने के बाद हमारे देश की माताओं का, भाइयों का, बहनों का शिष्टाचार कितना बदल गया। जब शिक्षा नहीं थी तब अच्छा था, लेकिन शिक्षा आ गई, शिक्षा से शिष्टाचार आया नहीं, शिष्टाचार चला गया।
पहले आज हम पढ़े लिखे लोगों को देखते हैं, पहले 16 से करा है, क्या मारो तो 17 है, आईब्रो सेट और होते लगते। पहले कुछ और था, आज हम देखते हैं कि नौजवान लड़का जब शादी हो जाए तो पार्टियां मनाने जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन करके वो फेसबुक पर व्हाट्सएप पर अपने फोटो को शेयर करते हैं। ये जमाना कितना बदल गया। पहले बुजुर्गों के सामने घर की बहुएं घूंघट तो छोड़ो, सामने निकल के भी नहीं जाती थी पहले। अब क्या हो रहा है, अब सास के सामने भी नहीं निकलती थी, लेकिन अब ससुर, सास, बहू, बेटा एक ही टेबल पर बैठ के मुंह खोल के खाना खा रहा है। विचार कितने बदल गए। बहू कह रही है ससुर से, पापा बाजार जाओ तो आज केला ले आइयो। पहले ऐसे कोई नहीं बोलती थी। आज विचार कितने बदल गए। मॉडर्न जमाना आ गया भैया। शिक्षा आई और शिक्षा से तुम्हारा शिष्टाचार बदल गया। और ये शिष्टाचार बदला किसने है? नौजवानों ने। पश्चिमी सभ्यता की हवा जो लग गई है, क्योंकि जैसा हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, विदेशी लोगों का पहनावा, विदेशी लोगों की रहन सहन, उसको देख करके आज हमारे देश के नौजवान भाइयों में परिवर्तन आ गया। समझो भाई, पहनावा अच्छा होना चाहिए। मुसलमानों की महिलाओं को देख लो, शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं देता। लेकिन आजकल हमारे देश के हिंदू माता बहनाओं को देखो, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा नहीं है। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा नहीं रही। आज कितने विचार बदल गए माता बहनों। घर में पहले माता बहनाएं देखा करते थे कि समधी घर में आ जाओ कर, तो समधी तो समधने दुबक जाती थी। समधी के सामने समधन घर में से निकलती नहीं थी। लेकिन आज हमने देखा है कि समधी के संग बुलेट पे पीछे बखादरें बैठ के जा रही समधन। हमने देखा, आंखों से देखा। मुझे ध्यान है जब हमारे नाना जी घर पे आया करते थे तो मेरी बूढ़ी माँ घर में से निकलती नहीं थी, निकलती नहीं थी, बिल्कुल नहीं निकलती थी, घूंघट मार के रहती थी। लेकिन आजकल समधन के और समधी के बेचारे ही देखो, समधी और समधन दोनों संग संग बैठ के घूम रहे हैं। समझो कितना जमाना बदल गया। माता बहनाओं आइए उसी जगह पर। ये तो मैं समाज सुधार की बातें कहना मेरा धर्म है, लेकिन मानना तुम्हारा काम है। मानो तो बढ़िया, न मानो तो बढ़िया। वैसे शिष्टाचार में रहना चाहिए। माता बहनाओं को शरीर के कोई एक दिखने नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो जमाना बदल गया है, पहनावा उढ़ावा बिल्कुल बदल गया। उधर जो गोपियाएं भगवान मुरलीधर को बुलाया करती हैं, सरोवर में नग्न स्नान किया करती हैं, कन्हैया जब आ जाते हैं तो कन्हैया से कहती हैं तुम बहुत बड़े बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं है। कन्हैया कहते हैं कि पहले तो आप मुझे ध्यान धर के बुलाती हो, जब मैं तुम्हारे पास में आ जाता हूँ तो आप हमें बेशर्म कहती हो और निर्लज्ज कहती हो। कन्हैया अंतर ध्यान हो गए, सोचा इन्हें ज्ञान नहीं है या ज्ञान है, इन्हें ज्ञान का उपदेश देना चाहिए। उनका तो रोजाना का ही नियम था। उधर भगवान कन्हैया को ध्यान धर के बुलाया। इधर ये बेटा अभिनव यादव श्रीमान श्री प्रेम सिंह प्रधान जी के सुपुत्र हैं, जो ग्राम भांडरी के रहने वाले हैं। प्रधान जी आए हैं क्या?
भगवान की कथा में हमें ये बेटा माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। भांडरी में 2 साल पहले हम कथा कह चुके हैं, तब प्रधान जी से मुलाकात हुई थी और 100 रुपया यज्ञपति महाराज और परिचित महाराज को भेंट कर रहे हैं। भगवान ये बेटा पढ़ लिख करके अपना नाम रोशन करे, समाज में इनका सम्मान बना रहे, ऐसी आशा अभिलाषा इन भक्तों के साथ में है। उधर भगवान मुरलीधर आ जाते हैं। भगवान ने क्या किया, गोपियां स्नान ध्यान में मगन है, नग्न स्नान हो रहा है, वस्त्रों को उन्होंने बाहर रख दिया है। तो भगवान ने क्या किया कि चुपचाप चुरा कर चीर सभी और चढ़ गए कदम पर बारी। वस्त्रों का हरण करके कदम की डालों पे जाके छिपा देते हैं भगवान, और खुद छिप गए। गोपियां स्नान कर रही हैं, उधर भगवान ने योग माया के द्वारा जल को ठंडा कर दिया। सर्दी लगने लगी, गोपियां परेशान होने लगी। उधर गोपियों का ध्यान टूटा, हुआ ये उधर गोपियों का जब ध्यान टूटा, बाहर झांक के देखा वस्त्र नजर नहीं आ रहे हैं। इधर ये बेटा दिव्यांश श्री सत्यम सिंह के सुपुत्र है, नंगला जवाहर के रहने वाले हैं। भगवान की कथा में हमें माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित किया है। साथ में यज्ञपति महाराज और परिचित महाराज को भी माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इन दिव्यांश बेटा के हाथ हमेशा धर्म क्षेत्र में बनाए रखे, पढ़ लिख करके अपना नाम रोशन करे, ऐसी आशा अभिलाषा इन भक्तों के साथ में है। गोपियां समझ गई कन्हैया के अलावा और कोई हमारे वस्त्रों का हरण नहीं कर सकता। आज गोपियां कहने लगी, मुरलीधर कहाँ हो श्याम सुंदर,
हमारे वस्त्रों को हमें देते जाओ, हमारे वस्त्र हमें दे दो, चाहे हमारे प्राण ले लो, हमारा सर्वस्त्र ले लो। उधर गोपियां परेशान हो गई, भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण कर लिया। गोपियां जब ज्यादा हैरान हो गई, भगवान कन्हैया ने गोपियों के सामने प्रकट होकर के कहा कि तुम तो ये कहती थे कि बेशर्म हो, निर्लज्ज हो, हमें तो कोई शर्म ही नहीं है, बाहर निकल के आ जाओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। गोपियां बोली प्रभु हम नग्न हैं। भगवान बोले तो हम क्या करें? गोपियां कहती प्रभु क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। भगवान कहने लगे गोपियां तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, जल में नग्न स्नान कर तुमने वरुण देवता का अपमान कर दिया है और सूर्य देवता का अपमान किया है, बाहर आ जाओ, वस्त्र ले जाओ। भगवान मुरलीधर से निवेदन करने लगी हैं गोपियां प्रभु क्षमा करना, आज के बाद हम कभी नग्न स्नान नहीं करेंगे। आज भगवान ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया है, समझाया है कि स्त्री का कभी नग्न स्नान करना वर्जित है, सिर को कभी खोल के नहीं रहना चाहिए। उधर भगवान मुरलीधर ने गोपियों को वरदान दिया है और उनके वस्त्रों को दिया, उन्हें ज्ञान कराया। भगवान कन्हैया जैसे ही गोपियों के वस्त्र